जिस बेटे ने बाप को मारकर उसके 4 टुकड़े किए फिर नीले ड्रम में पैक कर दिया, उसको लेकर सामने आई हैरान करने वाली बात। बाप को मारने के बाद उसने पार्टी की थी, बाजार से पनीर और मिठाई खरीद कर लाया था, सबको मिठाई बांटी और चाची ने खाना पकाया। फिर ठाठ से उसने खाना खाया। कत्ल करने का उसको जरा सा भी पछतावा नहीं था। उसने बाप के हाथ पैर बाजू काटे, पेट पीठ अलग किए, लेकिन नहीं काट पाया रीढ़ की हड्डी। फिर हाथ पैर उठाए और नदी के किनारे झाड़ियों में फेंक दिए, लेकिन धड़ नहीं उठा पाया तो नीला ड्रम खरीद कर लाया और बाप का बाकी हिस्सा इस ड्रम में छिपा दिया। जेल गया तो वहां बड़े बड़े अपराधी भी उसे देखकर डरने लगे, क्योंकि सब मुजरिम तो थे, लेकिन इतना बड़ा कांड किसी ने नहीं किया था कि बाप को ही मारकर उसके टुकड़े कर दिए हो। वो जेल में भी अजीब सी हरकतें करता रहा, बार बार बोल रहा था मैं गिर जाऊंगा, साथ ही बता रहा था उसने पापा को क्यों मारा। वो इतना शैतान और शातिर था कि बाप को मारने के बाद खुद ही उनके लापता होने की शिकायत पुलिस को दी थी। पिता की हत्या के बारे में सब कुछ जानती थी बेटी। कांड के बाद वो पेपर देने स्कूल गई थी, लेकिन दिल की इतनी पक्की निकली कि किसी से भी इस घटना का जिक्र नहीं किया। हैरान कर देगा बेटे के कांड का नया खुलासा। ये जो नीला ड्रम आप देख रहे हैं, इसी में उस हैवान बेटे ने बाप को पैक किया था। और ये जो सफेद कपड़े के बंडल आपको नजर आ रहे हैं, इसमें कुछ में वो सारा सामान है जिनसे उस लड़के ने बाप को मारा था, और कुछ में पिता के टुकड़े हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पिता की हत्या करने वाले बेटे को लेकर कई खुलासे हुए हैं। हत्या के बाद उस राक्षस बेटे अक्षत के चेहरे पर पछतावे की कोई शिकन तक नहीं थी। कत्ल के बाद उसने घर में ऐसा नॉर्मल माहौल बना दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, और ना ही किसी को इसकी भनक तक लगने दी। पत्नी की मौत के बाद जिस पिता ने बच्चों की खातिर दूसरी शादी नहीं की, उनके खून से हाथ रंगने के बाद अक्षत बाजार से पनीर और मिठाई खरीद कर लाया। मृतक मानविंदर के भाई अरविंद की पत्नी ही पूरे परिवार के लिए भोजन बनाती थी। हत्या के बाद अक्षत ने चाची को पनीर लाकर दिया, चाची ने खाना तैयार किया और फिर घर के बाकी सदस्यों के साथ बैठकर नॉर्मल तरीके से खाना खाया। उसने सबको मिठाई भी खिलाई ताकि किसी को शक न हो कि घर के भीतर कोई खौफनाक वारदात हुई है। उधर वारदात के समय आरोपी की बहन 11वीं की छात्रा कृति पिता और भाई के साथ कमरे में ही थी। पिता की मौत के बाद अक्षत ने कृति को खौफ की ऐसी जंजीरों में जकड़ दिया कि वो पत्थर बन गई। अक्षत ने उसे धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो वो उसे भी मार देगा। खौफ का ये आलम था कि 20 फरवरी को कृति परीक्षा देने स्कूल गई थी। उसने परीक्षा दी, लेकिन ना तो टीचर्स और ना ही दोस्तों से कुछ साझा किया। वो चुपचाप घर लौटी और भाई के आदेशों का पालन करती रही। कृति के दोस्त हैरान है कि कृति ने किसी से भी कुछ भी साझा नहीं किया। कॉलोनी के लोगों के मुताबिक मानविंदर अपनी बेटी कृति से बहुत प्यार करते थे। बच्चों की देखरेख में कोई कमी न रह जाए, इसलिए उन्होंने पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी नहीं की। वो बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्हीं के कमरे में सोते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस बेटे के भविष्य के लिए वो खुद को खपा रहे हैं, वही उनकी जान का दुश्मन बन जाएगा। पिता का कत्ल करने के आरोपी अक्षत ने अंतिम संस्कार का हक भी खो दिया। बुधवार को मानविंदर सिंह की हत्या के 6वें दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ। ये संस्कार बैकुंठ धाम में किया गया और चिता को मानविंदर के भतीजे कृत सिंह ने मुखाग्नि दी। इस दौरान हर कोई अक्षत की करतूत पर उसे कोस रहा था। पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार को देर शाम हो जाने के कारण शव को मोर्चरी में ही रखवा दिया गया था। बुधवार सुबह परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और शव को लेकर घर की तरफ रवाना हुए। शव को घर लाते ही कोहराम मच गया। परिजनों की चित्कार से पूरी कॉलोनी के लोगों की आंखों में आंसू आ गए। मानविंदर की मां बार बार बेसुध हो रही थी। परिजनों ने किसी तरह उन्हें संभाला। बुधवार शाम को अक्षत को जिला जेल भेज दिया गया। जेल पहुंचने के बाद वो अजीब तरह की हरकतें करने लगा। बार बार बोल रहा था कि मैं गिर जाऊंगा, पापा ने मुझे मारा तो मैंने भी उन्हें मार दिया। अक्षत की हरकतों को देखते हुए जेल प्रशासन ने उसे अस्पताल में भर्ती करा लिया। अक्षत को डॉक्टर्स की निगरानी में जेल में रखा गया है। आरोपी की काउंसलिंग भी की जा रही है। आशियाना पुलिस ने मानविंदर की बेटी कृति से भी पूछताछ की, लेकिन वो पुलिस के किसी भी सवाल का साफ जवाब नहीं दे पाई। वो हर सवाल पर चुप्पी साधे रही। पुलिस का कहना है कि बेटी की इस मामले में कोई संलिप्तता नहीं है। बताया जा रहा है कि बेटे ने बाप के शव के टुकड़े कर दोनों हाथ और पैर पारा के सदरौना इलाके में फेंक दिए। सिर समेत धड़ घर के अंदर ड्रम से बरामद किया गया है। वारदात घर की तीसरी मंजिल पर हुई। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि हत्या के बाद वो शव को घसीटते हुए ग्राउंड फ्लोर पर ले गया था और यहाँ खाली कमरे में शव रख दिया, जिस कमरे में कोई कम ही आता जाता है। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। पहले कार में लादकर गोमती नदी में फेंकने की साजिश रची, लेकिन शव का वजन ज्यादा था, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सका।